अगर कोई शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि हमें किसान आंदोलन से कुछ नहीं लेना, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई, हमें उनकी प्रतिष्ठा को कम करना है। क्या हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे? शेख हसीना की तरह मोदी को भागना पड़ेगा। वो किसान की लड़ाई लड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री का गौरव कम कर रहा है। केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि तमाम की तमाम फसलें पूरे देश में किसान की एमएसपी पर हम खरीदेंगे। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुशासन दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों को जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता के समक्ष उनका उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। जनता का काम सही आचरण और इच्छा शक्ति से हो, यही सुशासन है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, वो योजनाओं का लाभ किसे दे रहे हैं और किसे नहीं दे रहे हैं। दोनों तरह की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम लोगों की सेवा के लिए संवेदनशील हो। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि आज हम सुशासन दिवस के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में हम सभी प्रण लें कि हम लोगों की सेवा करें। देखिए, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो भी लाभ सरकार, चाहे वो केंद्र की चाहे राज्य की, किसी भी स्तर के ऊपर दे रही है जनता को, वो सीधा उसके खाते में जा रहा है। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं केंद्र से, लेकिन जाते जाते 85 रुपया गायब हो जाता है, बीच में गुम हो जाता है, दलालों की भेंट चढ़ जाता है और 15 पैसे ही लाभार्थी को मिल पाते हैं। लेकिन हम दावा कर सकते हैं 2014 के बाद से जो एक इरा आया है, मोदी इरा जिसको बोलते हैं, जो भी सरकार की लाभकारी नीतियां हैं वो 100% हर गरीब के खाते के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पहुंच रही है। ये एक सुशासन का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज चाहे वो केंद्र की नौकरियां हों, चाहे वो राज्य की नौकरियां हों, बिना किसी पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर पूरे देश में और प्रदेश में युवकों को मिल रही है। ये एक सुशासन का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज तहसीलों में, बीडीओ ऑफिसेज में, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन किसी भी चीज़ को परिवर्तित करने में समय लगता है, लेकिन सुशासन की शुरुआत हो गई और बहुत सी जनता की परेशानियां दूर हो गई, चाहे वो इंतकाल की हो, चाहे रजिस्ट्री की नकल की हो। जनता को जितनी भी सुविधाएं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से दी जा सकती थी, वो हुआ है। मोदी जी ने जिस समय कहा कि आप लोग जनधन खाते खुलवाओ, कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि हिंदुस्तान जैसे देश में इतनी अनपढ़ जनता है, बैंकिंग का सिस्टम चलेगा कैसे। लेकिन हम बूट पॉलिश करते हैं तो अगला क्यूआर कोड सामने कर देता है, मूंगफली लेते हैं तो क्यूआर कोड ने सामने कर देता है, कोई भुट्टा भूनने वाला भी अगर उसको पैसे देते हैं तो वो क्यूआर कोड सामने कर देता है। आज कोई बिजली बिल भरने के लिए लाइन में नहीं लगता है, कोई पानी का बिल भरने के लिए लाइन में नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा सुशासन का एक उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ। आज देश में जब 2014 में केवल मात्र 6 करोड़ खाते थे 125 करोड़ लोगों में, आज 140 करोड़ों में 80 करोड़ लोग बैंक के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विभिन्न योजनाओं का सरकार कर रही है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी और कर्मचारी लोगों का भला करें, ईमानदारी और संयम से काम करें। सरकार की नीतियों का लोगों तक पहुंचाने और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का हमारा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और सेवा भाव से करें। हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने, किसान की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी जारी करो। हरियाणा सरकार पहले ही 25 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही थी, जबकि 25 वो फसलें हरियाणा में पैदा भी नहीं होती हैं। केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि तमाम की तमाम फसलें पूरे देश में किसान की एमएसपी पर हम खरीदेंगे। और आज का अगर आप भाव देखोगे, चाहे वो सरसों का तिलहन का भाव है, चाहे वो खाद्यान्न में जीरे का भाव है, या गेहूं का भाव है, या बाजरे का भाव है, और
किसान का बाजरा 2850 रुपये क्विंटल हरियाणा के अंदर बिका है। जितनी भी मशीनें हैं कृषि की, उपकरण जितने भी हैं, 80% सब्सिडी उनके ऊपर सरकार दे रही है। सब्सिडी के ऊपर उन्नत बीज दे रही है, सब्सिडी के ऊपर ट्यूबवेलों को बिजली दे रही है। किसान के लाभ के लिए, किसान के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं किसान की डिमांड थी, उससे ज़्यादा कहीं सरकार उसको दे रही है। लेकिन अगर कोई आंदोलन राजनीति से प्रेरित हो और बात को समझते हुए भी ना समझना चाहे, उसका कोई इलाज नहीं है। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ आदमी अगर सोने का बहाना कर रहा है तो फिर उसको जगाना मुश्किल हो जाता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर कोई शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि हमें किसान आंदोलन से कुछ नहीं लेना, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई, हमने उनकी प्रतिष्ठा को कम करना है, तो उसके पीछे निहित स्वार्थ कौन सा है? किसान की लड़ाई है या फिर मोदी का रुतबा कम करने की लड़ाई है? एक आदमी उत्तर प्रदेश का कहता है कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, शेख हसीना की तरह मोदी को भागना पड़ेगा। वो किसान की लड़ाई लड़ रहा है या देश के प्रधानमंत्री का गौरव कम कर रहा है या देश का गौरव कम कर रहा है? इन चीज़ों से किसान को समझना पड़ेगा कि वो बहकावे में ना आए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा के मोदी जी ने हिंदुस्तान के ज्वार, बजरे और रागी की कीमत विश्व स्तर के ऊपर इतनी बढ़ा दी है, पूरे विश्व की समझ में ये आया कि मोटा अनाज ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और हिंदुस्तान मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिस दिन ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में आ जाएगा, हिंदुस्तान के, राजस्थान के किसान का बाजरा इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के बाज़ार में 400 रुपये किलो बिकेगा। जो किसान ये कहता है कि मेरी आमदनी दुगनी होनी चाहिए, उसकी आमदनी 10 गुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी अब प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं देश के किसान का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। या तो रिश्तेदारी हो और या पैसा हो, दो ही माध्यम से, या जान पहचान हो या पैसा हो। इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो सरकार ने जितनी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर पैमाना तय करके देते हैं, वो उसी बोर्ड का काम है। मेरी इसमें कोई टिप्पणी नहीं। डल्लेवाल ने हरियाणा के किसानों को से अपील की कि आप लोग भी आंदोलन में आए, लेकिन हरियाणा के किसान नहीं जा रहे हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने अपील किया कि हरियाणा के किसान भी आए बॉर्डर पर, तो हरियाणा के लोग देखो भगवान, मैं तो कहता हूँ सभी को सद्बुद्धि आए। जिस देश में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने रेड कारपेट के ऊपर उनका स्वागत करके और अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो आज देश का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर। कोई भी काम ऐसा ना करे जिसके देश के गौरव में कमी आए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, भाजपा नेता हरपाल ढांडा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, एसपी लोकेंद्र सिंह, एडीसी डॉक्टर पंकज यादव, जिला परिषद के सीईओ नरेंद्र पाल मलिक के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।